आर्टिकल 370 एक्सप्लेन्ड द हिस्ट्री एंड इम्पैक्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर। अनुच्छेद 370 ऐतिहासिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य में। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान था जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की थी। ये अनुच्छेद 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हालांकि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक संवैधानिक आदेश के माध्यम से इस अनुच्छेद को निष्प्रभावी कर दिया। अनुच्छेद 370 के मुख्य पॉइंट्स। विशेष स्वायत्तता। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ में एक विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी। इसका मतलब था कि राज्य के मामले में भारतीय संविधान के केवल कुछ प्रावधान ही लागू होते थे। अलग संविधान। जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था और राज्य के कानून केवल राज्य विधानमंडल द्वारा ही बनाए जा सकते थे, भारतीय संसद द्वारा नहीं। द्विराष्ट्र सिद्धांत। अनुच्छेद 370 का मूल आधार द्विराष्ट्र सिद्धांत था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इस सिद्धांत के तहत जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। राष्ट्रपति की सहमति। अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून राज्य में लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक थी। विवाह और संपत्ति के अधिकार। जम्मू और कश्मीर की महिलाएं जो अन्य राज्यों के नागरिकों से विवाह करती थी, वे अपनी संपत्ति के अधिकार खो देती थी। हालांकि ये प्रावधान बाद में बदल दिया गया। विदेशी मामलों का प्रशासन। राज्य के विदेशी मामलों, रक्षा और संचार का प्रशासन भारतीय सरकार के अधीन था, लेकिन बाकी मामलों में राज्य की स्वायत्तता बनी रही। स्थायी निवासी। अनुच्छेद 370 के तहत केवल राज्य के स्थायी निवासी ही राज्य सरकार की नौकरियों, संपत्ति के अधिकार और अन्य लाभों के पात्र थे। संविधान सभा की सहमति। अनुच्छेद 370 के किसी भी संशोधन या हटाने के लिए राज्य की संविधान सभा की सहमति आवश्यक थी। चूंकि संविधान सभा 1957 में भंग हो गई, इसलिए ये प्रावधान स्थायी बना रहा। अनुच्छेद 370 का इतिहास और विकास। 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बन गया। महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन राज्य को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई। 1949 का दिल्ली समझौता। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ, जिसने राज्य को विशेष दर्जा दिया। 1952 का दिल्ली समझौता। यह समझौता भारतीय सरकार और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर सरकार के बीच हुआ, जिसमें राज्य को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। 1957 का राज्य संविधान। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य के लिए एक नया संविधान अपनाया, जिसमें अनुच्छेद 370 को स्थायी दर्जा दिया गया। 1975 का इंदिरा शेख समझौता। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ। यह समझौता राज्य और केंद्र सरकार के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए था। अनुच्छेद 370 का समाप्ति। 5 अगस्त 2019 भारत सरकार ने एक संवैधानिक आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। आर्टिकल 35A का निरसन। अनुच्छेद 35A, जो अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करता था, को भी समाप्त कर दिया गया। राज्य का पुनर्गठन। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। परिणाम और प्रभाव। राजनीतिक प्रतिक्रिया। अनुच्छेद 370 के निरसन पर विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों की मिश्रित प्रतिक्रिया रही। कुछ ने इसे स्वागत किया,
जबकि अन्य ने इसकी आलोचना की। सुरक्षा स्थिति। अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद राज्य में सुरक्षा स्थिति में सुधार आया और आतंकी गतिविधियों में कमी आई। विकास और निवेश। अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू और कश्मीर में विकास और निवेश के नए अवसर उत्पन्न हुए। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने राज्य में निवेश करने की इच्छा जताई। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। अनुच्छेद 370 के निरसन का राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा। राज्य के लोग अब भारतीय संघ के बाकी हिस्सों के साथ अधिक समर्पित रूप से जुड़ गए हैं। उपसंहार। अनुच्छेद 370 का इतिहास और इसका निष्प्रभावीकरण भारतीय संविधान और संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे न केवल जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर असर पड़ा, बल्कि ये देश की अखंडता और राष्ट्रीयता को भी मजबूती प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। भविष्य में इसके परिणाम और प्रभाव और भी स्पष्ट होंगे, लेकिन ये निश्चित है कि अनुच्छेद 370 का निरसन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाएगा।